नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। क्या आपने कभी किसी बच्चे या अडल्ट की आंख को नाक की तरफ मुड़ते हुए देखा है? इस कंडीशन को हम इज़ोट्रोपिया या कन्वर्जेंट स्क्विंट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आंख अंदर की तरफ क्यों मुड़ती है? क्या ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है या विजन को भी इफेक्ट करती है? क्या इज़ोट्रोपिया से एम्ब्लोपिया, बाइनोकुलर विजन, लॉस ऑफ स्ट्रोप्सिस की प्रॉब्लम हो सकती है? आज की वीडियो में हम इज़ोट्रोपिया को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इज़ोट्रोपिया? इज़ोट्रोपिया एक मैनिफेस्ट कन्वर्जेंट स्ट्रैबिस्मस है जिसमें एक या दो आंखें अंदर यानी नोज की तरफ डाइवर्ट कर जाती है। नॉर्मल कंडीशन में दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट को देखती है, लेकिन इज़ोट्रोपिया में एक आंख टारगेट को देखती है और दूसरी आंख नोज की तरफ मुड़ जाती है। इसी वजह से बाइनोकुलर विजन डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ एनाटॉमी इन्वॉल्व्ड। इज़ोट्रोपिया में समझने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल आई मसल समझनी होगी। फर्स्ट, मिडल रेक्टस आई को अंदर घुमाती है और एडक्शन करवाती है। लेटरल रेक्टस आई को बाहर घुमाता है और अबडक्शन करवाता है। नॉर्मल कंडीशन में दोनों मसल बैलेंस काम करती है। अगर मिडल रेक्टस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो लेटरल रेक्टस वीक हो जाए तो आंखों को अंदर मुड़ सकती है, जिसका रिजल्ट होता है इज़ोट्रोपिया। टाइप ऑफ इज़ोट्रोपिया। इज़ोट्रोपिया के कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, कंजेनाइटल और इन्फेनेंटली इज़ोट्रोपिया। ये बर्थ के बाद पहले 6 मंथ के अंदर डेवलप होती है, जिसके फीचर्स होते हैं लार्ज एंगल डाइवेशन, कांस्टेंट स्क्विंट, यूजुअली बाइनोकुलर विजन एब्सेंट, क्रॉस फिक्सेशन हो सकती है। एंड एसोसिएटेड कंडीशन में इंफीरियर ओब्लिक ओवररिएक्शन, लेटेंट नेस्टैग्मस, डिसोसिएटेड वर्टिकल डाइवेशन। ये पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। सेकेंड, अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, सबसे कॉमनली एग्जाम्स में पूछा जाने वाला टाइप। ये हाइपरमेट्रोपिया की वजह से होता है। जब हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट क्लियर देखने के लिए ज़्यादा अकोमोडेशन करता है तो अकोमोडेशन के साथ कन्वर्जेंस भी इंक्रीज हो जाती है, जिसका रिजल्ट आई इनवर्ड टर्न करने लगती है। नाउ रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, जिसके फीचर्स होते हैं 2 से 5 साल की एज में और हाइपरमेट्रोपिया प्रेजेंट होती है। ग्लास लगाने से स्क्विंट डिसअपीयर हो जाता है। नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, जिसमें फीचर्स होते हैं हाई अकोमोडेटिव रेशो, नियर में ज़्यादा डाइवेशन और डिस्टेंस में कम डाइवेशंस होती हैं। नाउ पार्शियली अकोमोडेशन इज़ोट्रोपिया, ग्लास लगाने से डाइवेशन कम होता है, कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता, रिजुअल स्क्विंट प्रेजेंट रहता है। अब बात करेंगे नॉन अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया की। अकोमोडेशन से रिलेशन नहीं होता, ग्लास लगाने के बाद भी डाइवेशन रहता है। फोर्थ, एक्यूट एक्वायर्ड कॉम्बिनेंट इज़ोट्रोपिया, सडनली डेवलप होती है। पेशेंट कंप्लेन करता है डबल विजन की, सडन इनवर्ड डाइवेशन की, मोस्टली ओल्डर चिल्ड्रन और अडल्ट में दिखाई देती है। नाउ पैरालाइटिक इज़ोट्रोपिया, सबसे कॉमन रीज़न है सिक्स्थ क्रेलियन नर्व पैल्सी। सिक्स्थ नर्व लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। अगर नर्व डैमेज हो जाए तो लेटरल रेक्टस काम नहीं करेगी, मिडल रेक्टस डोमिनेंट हो जाएगी, जिसका रिजल्ट होता है इज़ोट्रोपिया डेवलप हो जाएगी। नाउ कॉज ऑफ इज़ोट्रोपिया। फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव कोज, हाइपरमेट्रोपिया हो या हाई अकोमोडेशन रेशो हो जिससे इज़ोट्रोपिया होता है। मस्कुलर कोज, मिडल रेक्टस ओवर रिएक्शन करे, लेटरल रेक्टस वीक हो जाए, जिसकी वजह से भी इज़ोट्रोपिया होता है। न्यूरोलॉजिकल कोज में सिक्स्थ नर्व पैल्सी हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो या सेरेब्रल पैल्सी हो जाए तो हमें इज़ोट्रोपिया की कंडीशन दिखाई देती है। सेंसरी कोज, कैटरैक्ट, कॉर्नियल ओपेसिटी, रेटिनल डिजीज एंड पुअर विजन इन वन आई। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स इन चिल्ड्रंस में हमें आई इनवर्ड डाइवेशन दिखेगी, पुअर स्ट्रोप्सिस और पुअर बाइनोकुलर विजन, वन आई रबिंग ज़्यादा होगी, क्लोज वन आई इन सनलाइट। चिल्ड्रन जनरली डिप्लोपिया कंप्लेन नहीं कर पाते। अडल्ट्स में हमें ब्रेन अडप्शन नहीं होती, जिसके सिम्टम्स होते हैं डबल विजन, आई स्ट्रेन, हेडेक, एबनॉर्मल हेड पोजीशन।
साइन ऑफ इजोट्रोपिया, ओकुलर साइन होगा, इनवर्ड आई डाइवेशन दिखाई देगी, सप्रेशन होगा, रिड्यूस बाइनोकुलर विजन, एम्ब्लोपिया। एंड मोटर साइन में हमें लिमिटेशंस ऑफ आई मूवमेंट दिखेगी एंड मसल ओवर रिएक्शन दिखेगी। अब एम्ब्लोपिया एंड इजोट्रोपिया, अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। इजोट्रोपिया में एम्ब्लोपिया क्यों डेवलप होती है? ब्रेन को दो अलग अलग इमेज मिलती है। अगर ब्रेन दोनों इमेज को एक्सेप्ट करे तो पेशेंट को डबल विजन दिखाई देगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ब्रेन डाइवेटेड आई की इमेज को सप्रेस कर देता है। लॉन्ग टर्म सप्रेशन से विजुअल डेवलपमेंट रुक जाती है, जिसका रिजल्ट होता है स्ट्राबिस्मिक एम्ब्लोपिया। इसीलिए इजमेट्रोपिया एम्ब्लोपिया का कॉमन कोज माना जाता है। नाउ बाइनोकुलर विजन चेंज, इजोट्रोपिया में बाइनोकुलर विजन सीवियरली इफेक्ट होता है। पेशेंट लॉस कर सकता है फ्यूजन, दोनों रेटिनल इमेज को कंबाइन करने की एबिलिटी, स्ट्रोप्सिस, डेप्थ परसेप्शन, बाइनोकुलर सिंगल विजन, दोनों आंखों की एक इमेज देखना। सप्रेशन, ब्रेन डाइवेटेड आई की इमेज को इग्नोर करता है, जिसका पर्पस होता है डबल विजन से बचना, लेकिन लॉन्ग टर्म में एम्ब्लोपिया हो सकता है। नाउ एबनॉर्मल रेटिनल क्रॉसपोंडेंस, कभी कभी ब्रेन अडॉप्शन डेवलप करता है। ब्रेन नए रेटिनल पॉइंट को क्रॉसपोंड करना शुरू कर देता है। ये अडॉप्शन को हम एबनॉर्मल रेटिनल क्रॉसपोंडेंस कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट विजुअल एक्टिविटी, डिस्टेंस और नियर विजन चेक करते हैं। साइक्लोपेलेंजिक रिफ्रैक्शन पर्टिकुलरली चिल्ड्रन में होता है हाइपरमेट्रोपिया डिटेक्ट करने के लिए। कवर टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, मैनिफेस्ट एंड डाइवेशन डिटेक्ट करता है। हर्शबर्ग टेस्ट कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स को टेस्ट करते हैं। क्रिस्मिक टेस्ट प्रिज्म यूज करके एंगल एस्टिमेट करते हैं। प्रिज्म कवर टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड, एंगल ऑफ डाइवेशन एक्यूरेटली मेजर करते हैं। बाइनोकुलर विजन टेस्ट वॉथफोर्ड डॉट टेस्ट सप्रेशन डिटेक्ट करता है। बेंगोलियन स्ट्रेटेड ग्लास टेस्ट रेटिनल क्रॉसपोंडेंस इवेलुएट करता है। साइनेप्टोफोर फ्यूजन और स्ट्रोप्सिस असेस करता है। मैनेजमेंट ऑफ इजोट्रोपिया, ट्रीटमेंट कोज के अकॉर्डिंग होता है। ऑप्टिकल ट्रीटमेंट, हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करना, फुल साइक्लोपेलेंजिक प्रिस्क्रिप्शन देना। अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एम्ब्लोपिया थेरेपी, ऑक्लूजन थेरेपी, गुड आई को पैच करते हैं, वीक आई को स्टिमुलेट करते हैं। पेनलाइजेशन थेरेपी, गुड आई को ब्लर किया जाता है ताकि एम्ब्लोपिक आई का यूज बढ़े। ऑर्थोपेडिक एक्सरसाइज सेलेक्टेड पेशेंट में फ्यूजन इंप्रूव करने के लिए होता है। एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, जब डाइवेशन सिग्निफिकेंट हो, कॉमन सर्जरी, बायलेटरल मिडल रेक्टस रिसेक्शन एंड लेटरल रेक्टस रिसेक्शन। गोल्स होता है इसके कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट करना, बेटर अलाइनमेंट देना एंड बेटर बाइनोकुलर फंक्शन करना। कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं? अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाए तो एम्ब्लोपिया, सप्रेशन, एबनॉर्मल रेटिनल क्रॉसपोंडेंस, लॉस ऑफ स्ट्रोप्सिस, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स एंड फिजियोलॉजिकल इशू डेवलप हो सकते हैं। अब बात है इजोट्रोपिया वर्सेस एक्सोट्रोपिया। इजोट्रोपिया में आई इनवर्ड हो जाती है, कॉमनली हाइपरमेट्रोपिया एसोसिएटेड होता है। एंड एक्सोट्रोपिया में आई आउटवर्ड हो जाती है, कॉमनली मायोपिया एसोसिएटेड होता है। इजोमेट्रोपिया में एम्ब्लोपिया का रिस्क जनरली ज़्यादा होता है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब करें। हैंडमेड शॉर्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट नोट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।